स्वागत है बेटा आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजय भारद्वाज विद इजी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो 3.2 में हम लोग आप लोगों को देखिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को नज़र आ रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है बेटा, तो हमने कल भी किया था ये, जब भी हम कार्टेशियन प्लेन में कोई क्या करते हैं, किसी पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं बेटा। एक तो हमारी वर्टिकल लाइन होती है जो आपको नज़र आ रही है, वर्टिकल है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, नीचे वाली को मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, इट इम्प्लाइज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है। एक्चुअल में ये आपस में क्या बनाती है, 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। कितने डिग्री के एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री के। तो जो यह हॉरिजॉन्टल है बेटा, इसको आप एक्स एक्सिस बोलोगे। क्या बोलोगे, एक्स एक्सिस। ठीक है, और जो ये आपको वर्टिकल नज़र आ रही है, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। तो इसका पहला पार्ट हो चुका है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो बेटा जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोल देंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोल देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। इन दो लाइनों के द्वारा, ये कौन सी लाइन है बेटा, वर्टिकल लाइन जिसको आप वाई एक्सिस बोलते हो। ठीक है, और ये कौन सी लाइन है हमारी, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस। तो बेटा यहाँ पर चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चार क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेटा ये केस भी हमारा हो चुका है, सेकंड केस। तो हम जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो फोर क्वाड्रेंट क्रिएट करती हैं। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। बेटा ये वर्टिकल लाइन तुम्हारी जिसको आप क्या बोलते हो, वाई एक्सिस, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको आप क्या बोलते हो, एक्स एक्सिस, और ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रही हैं, इस पॉइंट पर। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है दोनों की दोनों। इसको हम ओरिजिन क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, ओरिजिन बोलेंगे बेटा। यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन पे क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या रहेगा, ओरिजिन रहेगा। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी आपका 0 रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन है आपको हमारे पास, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये द कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताने हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सी बताने हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 बताने हैं। ठीक है, हम इसके लिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज बेटा। ओके, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, देखिए आपको बी के कोऑर्डिनेट बतानी है। बी पॉइंट नजर आ रहा है आपको, आप क्या करो बेटा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दो, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे डाल दो। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू नोट कर लो, -5 है। ओके, और वाई एक्सिस पर कितना नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पे +2 नजर आ रहा है। तो बी के कोऑर्डिनेट हुए -5,2, बी के कोऑर्डिनेट हुए -5,2। ओके, चलिए अगला पॉइंट डिस्कशन करते हैं हम। बेटा मान लो हम डी को डिस्कशन कर रहे हैं, ये बड़ा पॉइंट। तो बेटा यहाँ से क्या करो, सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल दो,
फिर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर डाल दो। तो एक्स एक्सिस पर कौन से पॉइंट पे डाला है बेटा, 6 पे। पहले याद रखना बेटा, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 6 नजर आ रहा है आप लोगों को, और वाई कोऑर्डिनेट कितना नजर आ रहा है बेटा, 2 नजर आ रहा है। तो 6,2 डी के कोऑर्डिनेट होंगे। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, डी के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम कौन सा पॉइंट देखना पसंद करोगे, सी पॉइंट देख लेते हैं। चलो, ये सी पॉइंट आपका बेटा यहाँ से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर कहाँ पे डाला, 5 पे। यहाँ पे 5 है आपका, और वाई पे डाल दो परपेंडिकुलर, कहाँ पे डाला, -5। तो 5,-5 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब अगर हम जी के कोऑर्डिनेट चाहते हैं तो जी से परपेंडिकुलर डाल दिया एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे डाला बेटा, 2 पे डाला। और वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इधर डाल दो, देखो -4, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले सी के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट 5 था और वाई कोऑर्डिनेट क्या था, -5 था। ठीक है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं बेटा। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, चलो ई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। ई पॉइंट में क्या है हमारे पास, ई में हमारे पास ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको। यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया आपने वाई एक्सिस पर, पहले एक्स पे डाल दो। एक्स पे कहाँ पे डाला है, -3 पे, और वाई पे कहाँ पे डल रहा है, 5 पे। -5 है यहाँ पर, ध्यान से देखो। तो -3, -5 ये आपका ई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हम एच कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, तो एच कोऑर्डिनेट ये नज़र आ रहा है। एच से ये परपेंडिकुलर, और ये इधर एक्स एक्सिस पर पहले क्या नज़र आ रहा है, एक्स एक्सिस पर 5 नज़र आ रहा है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर कितना नज़र आ रहा है, -3 नज़र आ रहा है। ये हो गया आपका। ठीक है, एच कोऑर्डिनेट भी हो गया है। अब कौन सा पॉइंट रह गया बेटा हमारा रह गया, देखिए एम कोऑर्डिनेट। हम एम कोऑर्डिनेट को देखेंगे अब की बार। एक सेकेंड, यहाँ पे आपका एम कोऑर्डिनेट नज़र आ रहा है बेटा। एम के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पर एम कोऑर्डिनेट है। तो एक्स एक्सिस पर एम पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3 है। और एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो -3,0 आंसर आएगा इसका। क्या आंसर आएगा, -3,0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और अगर आप लोगों को, अगर मैं ये कहूँ कि इस एल का कोऑर्डिनेट बताइए, यहाँ पर बेटा एल का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, तो एल पे क्या पॉइंट नज़र आ रहा है, 5। कौन सी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स। तो बेटा इसके एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एल के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 5। क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट पर हमेशा एक्स का मान 0 होता है और वाई की वैल्यू हमेशा 5 होती है। ठीक है, यहाँ सॉरी हमेशा नहीं, मतलब यहाँ पे 5 है ना, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 रहेगी। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 रहेगी। y कोऑर्डिनेट पर हमेशा x का मान क्या रहता है, 0 रहता है। ठीक है, तो कई बार वो हमसे क्या पूछ लेता है, हम लोग बात कर रहे हैं एब्सिसा की, हम बात कर रहे हैं बेटा एब्सिसा की। ठीक है, हम एब्सिसा के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। एब्सिसा, ठीक है बेटा, क्या होता है, आपको एब्सिसा बताना है ऑफ द पॉइंट डी। मान लो ये डी पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, तो डी पॉइंट पर एब्सिसा क्या होता है बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। आपको क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे जाना है, बस डी से कहाँ जाना है, एक्स कोऑर्डिनेट पे जाना है। कितनी वैल्यू है, 6 है। तो बेटा डी पॉइंट का जो एब्सिसा रहेगा वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। क्या रहेगा, 6 रहेगा। डी पॉइंट का एब्सिसा कितना रहेगा, 6 रहेगा। ठीक है, और अगर आपसे ये कहा जाता है कि आपको डी पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है, क्या बताना है, ऑर्डिनेट। देखिए आपको डी पॉइंट नज़र आ रहा है, आपको क्या बताना है, ऑर्डिनेट। तो बेटा ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट।
ठीक है, तो आपको डी से सीधा वाई के पास जाना है और यहाँ पर वैल्यू कितनी नज़र आ रही है आपको 2। तो यही आपका क्या रहेगा, ऑर्डिनेट रहेगा। क्या रहेगा, ऑर्डिनेट रहेगा। तो एब्सिसा ऑफ डी पूछे तो 6 है और ऑर्डिनेट पूछे तो 2 है। ठीक है, -3, -5। आपको ये बताना है कि -3, -5 के द्वारा कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहा है। तो बेटा ये तुम्हारा x होता है, ये तुम्हारा y होता है। तो आपको -3 देखना है x एक्सिस पर, आपको -3 कहाँ पर देखना है बेटा, x एक्सिस पर देखना है। तो -3 कहीं पे नज़र आ रहा है आपको x एक्सिस। देखिए ये जो है आपकी ये पूरी की पूरी x एक्सिस है। आप यहाँ पर देखिए कि आपको -3 कहाँ नज़र आ रहा है। तो मेरे को यहाँ पे नज़र आ रहा है, नज़र आ गया। अब -5 बेटा ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो हमने x एक्सिस पर -3 को तो आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम y एक्सिस पर जाएंगे। तो y एक्सिस आपको नज़र आ रही है, ये पूरी y एक्सिस है तुम्हारी। ठीक है, इस पर तुम्हें देखना है -5 को। तो बेटा अगर हम ऊपर देखें तो 1 2 3 4 5 प्लस के हैं, नीचे देखें तो -1 -2 -3 -4 और ये रहा हमारा -5। तो हमें ये नज़र आ रहे हैं बेटा। ठीक है, तो हमें -5 क्या हो चुका है, नज़र आ चुका है। तो हम एक तो ये जो -3 था यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक -5 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो कहाँ पे आया, ई पे। तो बेटा -3 और -5 के द्वारा कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई हुआ है आपका, ई। कौन सा हुआ है बेटा, ई हुआ है। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है आपका। इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2, -4। अब ये आप बताओ 2, -4 कहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, ये x और ये y। बेटा x एक्सिस पर 2 को देखो कहाँ पर है, नज़र आ रहा है। x एक्सिस पर 2 देखो, ये नज़र आ रहा है आपको, है ना। अब y एक्सिस पे -4 ढूंढ लो कहाँ पर है, ये रहा बेटा। अब -4 से एक परपेंडिकुलर डाल दो और इस 2 से भी एक परपेंडिकुलर डाल दो। कहाँ पे आया, g पे। तो इसने कौन सा पॉइंट फाइंड आउट किया है, g फाइंड आउट किया है बेटा। तो बेटा ठीक है, मेरी तरफ से आपका वर्क डन आज का हो चुका है। ओके बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बेटा, बाय बाय।